अस्सलामुअलैकुम रफिया खाला। जी जी, मैंने ही आपको फोन किया था। आपने बिल्कुल ठीक कहा था, ये औरत मुझ पर जादू करवा रही है। हाँ, मैं रात भर सो नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है मेरा पलंग कोई हवा में उछाल रहा है। हाँ, जानती हूँ मैं। वो तो चाहती है कि मैं मर जाऊं और वो इस घर पे कब्जा जमा कर बैठ जाए। रफिया खाला, आप पर कसम है, अगर मैं मर जाऊं तो आप इस इशरत के नाम का पर्चा जरूर कटवाइएगा और मेरे मासूम भाई का ख्याल रखिएगा। याद है, वली रईस पर भी इसी ने जादू करवाया था। अच्छा खासा मेरा भाई था ना, ये उल्टे सीधे वजीफे पढ़ती, ना किताबों से भरा शेल्फ मेरे भाई के सर पे गिरता, ना उसका दिमाग उलटता। बस ये याद रखिएगा कि पर्चा कटाने में ताखीर मत। वली रईस, वली रईस! क्या है लुबना आपी? वली रईस जल्दी आओ! वली रईस, वली रईस जल्दी आओ! वली रईस! अरे वाह, बकरी की सिरी! खुदा ने मेरी सुन ली। बहुत दिन से दिल चाह रहा था कि मैं मगज खाऊं, मगर ये कि लुबना आपी ऐसे क्यों लेकर आ गई? तुम्हें आज तक सामान खरीदना नहीं आया, पुअर की पुअर ही रहना। उन्हें हाथ मत लगाना, वो जादू करवा रही है हमारे ऊपर। हाथ मत लगाना। तुझे पागल खाने में जमा करवा कर इस घर पे कब्जा करके इस घर को डिस्को क्लब बनवाना चाहती है। हाँ समझ गई, हाँ समझ गई मैं। कि मुझसे कहती थी कि दिल चाहता है ये सारे फानूस निकलवा के, लाइटें निकलवा के वो रंग बिरंगी डिस्को वाली लाइटें लगवा दे पूरे घर में। आज बकरे की सिरी लेकर आई है, कल ना जाने क्या क्या लेकर आएगी। कौन औरत? पूरी बात तो बताओ। वो पीछे पीछे कोई खड़ा। कौन है? कोई भी तो नहीं है। लुबना आपी, जो रात में तुम उठ के भारी भारी खाने खाती हो उससे एसिडिटी होती है, और एसिडिटी से बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। ये ख्वाब है? ये ख्वाब है? बताओ। अरे ये औरत मुझे मारकर इस घर पे कब्जा करना चाहती है। अरे वकील साहब को फोन कर, ज्यादा पैसे लेते तो ज्यादा पैसे दो, पर इसको निकलवा यहां से, निकलवा इसको यहां से। ये मुझे मरवा कर पागल खाने में जमा करवा कर मेरे इस पाक साफ घर को गुनाहों का अड्डा बनवाएगी। कौन? किसकी बात कर रही हो? इशरत बाजी की? अरे क्यों बेचारी पे शक करती हो? अपने पोर्शन में सुकून से रह रही है, तुम भी सुकून से रहो। और मैं की जरा सी प्लेट क्या खिला दी कि तू सब भूल गया? तू इतना लालची है? तौबा, ये तो मुझे पता था कि तू लालची है, और इस हद तक लालची होगा नदीदे, मुझे ये नहीं पता था। अच्छा है, अच्छा है तुझे लात मार के वो इस घर से बाहर निकाल दे, फिर आकर मेरी कब्र पे बैठ के रोएगा, लुबना आपी बहुत गलती हो गई, तेरी बात नहीं सुनी मैंने। उस वक्त लुबना आपी बात करने के काबिल नहीं होगी, वो तो जा चुकी होगी। इशरत तू अच्छा नहीं कर रही, अल्लाह पूछेगा तुझे। अच्छा लुबना आपी, ये बताओ कि सिरी के साथ चावल बॉयल कर दूं या फुलके खाओगी? सिरी तो काफी बड़ी है, मगज बड़ा अच्छा निकलेगा। पराठे पराठे डाल देना, और देखना पहले की तरह सूखा सूखा सालन मत बनाना, समझे? वो मगज में तरी अच्छी लगती है, और भर भर के उसमें इसलिए घी डालना है। अच्छा ऐसा करता हूँ, एक बड़ी बाल्टी घी इसमें डाल दूंगा। हाँ। फरमाइश। इशरत, इशरत तू ये बहुत बुरा कर रही है, अल्लाह पूछेगा तुझे। ए रब्बुल इज्जत, मेरी माँ का दिल पिघला दे,
मेरी माँ का दिल मोम कर दे। मैं काशिफ के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती, और अब मैं इस घर में भी नहीं रह सकती। ऐ रब्बुल इज़्ज़त, मुझे इस घर से भी निजात दिला दे। ऐ रब, मुझे इस घर से भी निजात दिला दे, वरना अगर मैं नफ्सियाती लोगों में रही तो कहीं मैं भी इनकी तरह नफ्सियाती ना हो जाऊं। ऐ रब्बुल इज़्ज़त, मेरी फरियाद रद्द ना करना। ऐ अल्लाह, मेरी दुआ कबूल फरमा दे। स्किन कितनी ड्राई हो रही है तुम्हारी। ये जो मास्क है ना, ये बहुत अच्छा मास्क है जो मेरे पास है। ये ना रोज रात को ना सोने से पहले लगा लिया कर। 2 महीने में ऐसा वाज़े फर्क आएगा ना, मुझे दुआएं देगी तू। ये जो स्किन के छोटे छोटे काले दाग हैं, तो क्या ये भी खत्म हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए ना अलग क्रीम आती है। ये इस दफा लेकर जाऊंगी इशरत बाजी। वो असल में ना बेटियों के बाद मैंने अपना ख्याल रखना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मियाँ भी बहुत गुस्सा करते हैं मुझ पर, कहते हैं गजाला जब तुम शादी कर आई थी तो कितनी प्यारी स्किन थी तुम्हारी, और अब तुमने अपना क्या हाल कर लिया। तुम लोग ना बहुत अजीब हो। ये बच्चों की लाइन लगाने की क्या जरूरत है तुम लोगों को? वैसे क्या इरादा है, और कितने बच्चे पैदा करोगी तुम? बस दुआ करे इशरत बाजी, अल्लाह इस बार लड़का हो जाए। आपको पता है इशरत बाजी, मेरी सास ना बहुत पढ़ने लिखने वाली है। वो कह रही थी कि इस बार बेटी होगी और इसके बाद बेटा। बस इशरत बाजी अल्लाह पाक से दुआ कर दे चांद सा बेटा हो जाए इस बार। अरे बहन, रहने दे, थोड़ा सोच समझ के। पहले ही 6 बेटियां हैं तेरी। हाँ, अब मुझे देख लो, एक ही बेटी है मेरी। मैंने तो कभी दूसरी औलाद पैदा नहीं की इस लालच में कि बेटा होगा। ये देख, अल्लाह की देन है, वो जो भी दे। इशरत बाजी, आप तो बता रही थी कि आपकी बेटी की पैदाइश के 4 महीने बाद आपके शौहर अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए थे, तो फिर बच्चे कहाँ से पैदा करती? तो मैं अगर दूसरी शादी करना चाहती तो क्या नहीं कर सकती थी? लेकिन मुझे ना ये बच्चों की लाइन लगाने का कोई शौक नहीं है। तुम भी ना अपना थोड़ा ख्याल रखा करो। 2 साल बाद मियाँ से बड़ी लगने लगोगी, फिर मुझे ना कहना कि ज़ुहैब किसी और औरत के चक्कर में लग गए हैं। अल्लाह ना करे इशरत बाजी। हाँ देखो, अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है। इसीलिए कहती हूँ अपना भी ख्याल रखा कर। पिछली दफा क्रीमें भी नहीं लेके गई थी, ये कह के बहुत महंगी, हालांकि इतनी महंगी नहीं थी। नहीं, इस बार तो मैं ज़रूर लेकर जाऊंगी। अच्छा वैसे ये काले दाग वाली क्रीम लगाते कैसे? ये ना, ये यूं उंगलियों में हल्के मसाज। आ रही हूँ। अरे इशरत बाजी, बस ये दोनों क्रीमें ना आप पैक कर दें। हाँ, दोनों क्रीमें लेके जा, ठीक है? हाँ अच्छा सुन, यहीं बैठे रहे, तेरा मास्क भी ड्राई हो जाएगा। और बस ये है ना, ये मेरी चीज़ें हैं ना, महंगी हैं, ठीक है ना? तो ख्याल रखना। वैसे कैमरा लगाया मैंने। क्या मतलब है इशरत बाजी, कैसी बातें कर रही हैं आप? कोई मैं चोर की बच्ची हूँ क्या? बोल मत। हाँ देख, झुर्रियाँ आ जाएंगी, फिर मुझे मत कहना, ठीक है? मैं भी आई, बस तू बैठ। आ रही हूँ। इशरत, क्या है? क्या काम है? क्या बोलना है आपने? वो क्लाइंट वहां बैठी हुई है अकेले, काम छोड़ के आई हूं मैं। कितनी बार मुबश्शिर से कहा था कि इस औरत का चाल चलन ठीक नहीं लगता मुझे। ऐसी औरतें होती हैं शादी के लिए, इसे तलाक दो, मगर नहीं। ऐसे कैसे तलाक दे दे? तलाक देने की हिम्मत होती तो तलाक देता ना। मैं तो उठते बैठते अपनी माँ का जितना भी शुक्र अदा करूँ ना, बस कम है। वो तो मेरी माँ बड़ी सियाणी थी ना, कि हक महर में ये शर्त लिख के गई कि अगर खुदा ना खास्ता तलाक होगी ना, तो घर का आधा हिस्सा मेरी बेटी का होगा। अब तो आप कुछ नहीं कर सकती, इसलिए बेहतरी इसी में है कि आप यहाँ सुकून से रहें और मुझे वहां सुकून से रहने दें। हाँ, तो जब शराबें पिला कर फरमाइशें की जाएंगी तो कौन मर्द पूरी नहीं करेगा? बशीर ने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया, मगर जब से तू फितना उसकी जिंदगी में आई है, वो सारी बुरी चीजों से करीब और अच्छी चीजों से दूर होता चला गया। मैं तो नहीं गई थी आपके शौहर के पास। हाँ, ना आप झगड़ा करती, ना वो घर छोड़ के जाते, ना उनको प्यास लगती, ना मेरे घर का दरवाजा खटखटाते। हाय, मुझे तो अभी तक याद है जब मैं पानी का ग्लास उनके लिए लेके आई थी ना, तो बहुत देर तक मेरी आंखों में झांकते रहे। मैंने कहा, सुनिए, पानी तो पी लीजिए। कहने लगे कि आशु,
तुम्हारी आंखें ना समंदर है, मुझे समंदर में ना तैरने दो। अरे वो तो बहक गया, उसे क्या पता। ये भी तो बता, तेरी माँ पीछे खड़ी हुई थी, पेटीकोट और ब्लाउज पहने हुए, और चर्च के सूटों पे सूटे लगाई चली जा रही थी। वही धुआं चढ़ गया उसको, बस क्या हुआ, दिल दिमाग सब फेल हो गया। तूने और तेरी बदजात माँ ने उसी बात का फायदा उठाया और 2 दिन के अंदर अंदर मेरे हस्बैंड से निकाह कर लिया। वो कॉल है उनकी, मोहब्बत हो गई थी उनको मुझसे पहली नजर में, दिल दे बैठे थे, मैं क्या करती। अरे वो तो अंधा था, मैं तो कितनी बार कहती थी वो बच्चे करीब का चश्मा लगा लो, तुम्हारी करीब की नजर खराब है, बस सुनता ही नहीं था। तंग थे आपसे, बहुत तंग थे आपसे। कहते थे इशू काश ये लुबना ना तुम जैसी सुलझी हुई होती, हर वक्त लड़ती रहती है, हर वक्त। पता नहीं इसे क्या मजा आता है। तुम्हें पाके तो लगता है कि जैसे 2 जहां पा लिए मैंने। हाय अल्लाह, वैसे मुबशर बहुत जल्दी चले गए ना। अच्छा बताएं, किस काम से बुलाया मुझे? हाँ, क्लाइंट बैठी है मेरी वहां पे, पता भी है ना मैं इस वक्त काम करती हूँ। जादू टोना कराना छोड़ दे इशरत, जहन्नुम की आग में जलेगी। कराऊंगी तो जलूंगी ना। अल्लाह का शुक्र है ये सब काम मैं नहीं करती, मुझे करना होता ना ये सब 20 साल पहले कर चुकी होती, इतनी देर इंतजार ना करती। अपने ना इस दिमाग का इलाज कराएं आप, हर वक्त दूसरों में ऐब ढूंढना छोड़ दें आप। पता है दूसरों पे गलत इल्जाम लगाना कितना बड़ा गुनाह है। हाँ, झूठा इल्जाम लगाना गुनाह है, और किसी के पाक साफ घर को गुनाहों का अड्डा बनाना ये बहुत सवाब का काम है भाई। अरे तू लाख सर से सीना पटाख ले, मगर तू अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होगी। और याद रखना, आज के दिन ये बात मिसेस लुबना मुबशिर ने कही है। होगी बात, जाऊं अब? बकरे की सिरी कहां से लाई थी बोल, अब क्यों सांप सूंघ गया? एम्प्रेस मार्केट से। जल्दी आओ। क्या है लुबना आपी, मगज तैयार है, बस पराठे डालने जा रहा हूं। मैंने कहा था ना तुझसे, यही वो बदजात है जो मुझ पर और तुझ पर जादू करवा रही है। ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ, होश में हैं आप? पश तो नहीं बोल रही जो समझ में ना आए। पूछ वाली रईस इससे, क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है, क्यों मुझ पर जादू करवा रही है ये? हटा अपने मुंह से ये किताब, पूछ इससे क्यों की जादू टोने करवा रही है मुझसे, पूछ। मैं जा रही हूँ, वो मेरी क्लाइंट बैठी है, पता नहीं क्या सोचेगी। अरे रुक, पकड़ इसको, पकड़ इसको। यहाँ पे बकरे की सिरी पड़ी हुई थी, तूने रखी थी ना, ताकि मैं मर जाऊं और तू इस घर को डिस्को क्लब बना के खूब अय्याशी करे अपनी माँ के साथ। यहाँ बकरी की सिरी? हाँ, वो शॉपर से गिर गई होगी, वो तो मैं सदके के लिए लाई थी ना, पता नहीं यहाँ कैसे गिर गई। हाँ, जब चोर पकड़े जाते हैं तो इसी तरह से बहाने करते हैं। रातों को मुझे नींद नहीं आती, मैं सोने की कोशिश करती हूँ तो मुझे लगता है मेरा पलंग कोई जोर जोर से हिला रहा है। बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं आओ आओ हम तुम्हें लेने आए। इस घर में जिनों का बसेरा लगता है मुझे। वैसे आप गलत नहीं कह रही, कल रात को जब मैं सो रही थी ना, तो अचानक से मेरे कमरे की खिड़की खुल गई, फिर बंद हो गई, फिर कमरे में इत्र की खुशबू हर जगह समा गई। आपकी खिड़की कहाँ खुलती है? मस्जिद की तरफ। वहां से आता जाता कौन? नमाजी। अरे ये तो खिड़की भी इसीलिए खोल के रखती है कि आते जाते नमाजियों को देख सके। मैंने खुद सुना था, अपनी माँ से फोन पे लगी हुई थी, कह रही थी माँ तुम यहाँ आओ, इतने प्यारे प्यारे नमाजी आजकल आ रहे, हम देखेंगे मिलके, बड़ा मजा आएगा। लुबना, ज़बान संभाल के बात करिए, मैं इन चीजें में नहीं हूँ, कसम खा के कहती हूँ कि मेरे कमरे में वाकई कुछ है। अक्सर ना वो बच्चों की हंसने और खेलने की आवाजें आती हैं। एक मिनट, तुम्हें क्या हो गया? अच्छा हो गई बात ना, जो इल्जाम लगाने थे लगा लिए ना, अब मैं जा रही हूँ। मैं तेरे मुंह लगना ही नहीं चाहती। इस घर में जन्नत का साया है, आसिफ ज़दा है ये घर। कल शाम जब मैं छत पे गया तो मुझे यूं लगा जैसे 8-10 नटखट लड़कियां छोटी छोटी स्कर्ट्स के अंदर पहलदूज खेल रही हूं, मगर उनमें से 5 लड़कियां मेरी तरफ भागती हुई आईं और
आवाज और करीब से करीब तर होती गई। ग्रैनी ग्रैनी ग्रैनी। लुबना आपी, इट्स अ हॉन्टेड हाउस। वली रईस, फिर अब क्या करें बताना। तो अब क्या करें वली रईस बताना। हाँ हाँ बताओ क्या करें हम। मैं भी तो वही पूछ रही हूँ, सेम टू सेम। किसी मौलवी साहब को बुलाना पड़ेगा। भाई ये घर तो बहुत भारी है और उससे ज्यादा इस घर की मकीन। मौलवी साहब मैं तो ना नमाजों रोज़ों खैरात इन सब में ना पेश रहती हूँ। जी दिख रहा है। अल्लाह का शुक्र है हम दूसरों की तरह ढिंडोरा नहीं पीटते। मौलवी साहब, अंकिल, मेरा मतलब है मौलवी क़यामत साहब, इस मसले का हल क्या है? मेरा मतलब है ये बताइए कि इसका हल क्या है। मैं तो रात भर सो नहीं सकती, मुझे रात भर कोई तंग करता रहता है मुसलसल। मुबशर की रूह तंग करती होगी मौलवी साहब, उनकी जिंदगी में कोई कसर नहीं छोड़ी उनको तंग करने की इन्होंने। अरे मेरी छोड़ो, अपनी बताऊं भी। बताऊं भी क्या करें मौलवी साहब, आप बहुत पहुंचे हुए हैं, आप ही कुछ कीजिए, मैं तो बहुत डर गई हूँ। यहाँ कितने लोग रहते हैं और क्या क्या करते हैं? मैं बताती हूँ मौलवी साहब। मुझसे पूछ रहे हैं ना, तुम क्यों बोलती हो हर वक्त बीच में? ये आपकी बेटी है? हैं? नहीं, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। क्या? नहीं अंकल, मेरा मतलब मैं तो बेवा हूँ और औलाद भी कोई नहीं है। दुनिया भर के सारे टेस्ट करवा लिए मैंने, हालांकि मैं मलिर 15, सोल्जर बाजार और वो अपनी कोरंगी ढाई, औरंगी ढाई, हर जगह गई, हर बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने कहा आप में कोई खराबी नहीं है, फॉल्ट है ही नहीं आपके अंदर। बंदिश। और आप? ये मेरी सौतन है। मुझसे बात कर रहे हैं ना, करने दे मुझे बात। असल में मौलवी साहब ये मेरे शौहर की पहली बीवी है, मैं दूसरी बीवी हूँ। जाहिर है मैं पहली होंगी तो तुम दूसरी होगी, जाहिल। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही लड़की है इनकी, कोई काम काज नहीं करती, सारा दिन पलंग तोड़ती रहती है। मोहल्ले में किसी से चक्कर भी है। चक्कर? वेरी गुड वेरी गुड। गुड क्यों कह रहे हैं इस पे? सब बताएंगे, सब बता देंगे, हौसला रखिए। ठीक है। तो दूसरी औलाद नहीं हुई आप? वो दरअसल मेरे शौहर ना मुबशर साहब, वो कहते थे बस एक औलाद बहुत है, वो फिगर खराब हो जाता ना मेरा, वरना इसीलिए दूसरी औलाद पैदा नहीं की। आया कभी तो सच बोल दिया करो। दरअसल मौलवी साहब काफी एज में शादी हुई थी इसकी, पहला बच्चा भी बहुत ही मुश्किल से हुआ था, दूसरा कहाँ से होगा। मेरी तो खैर 19 बरस में हो गई थी, लेकिन फिर भी मां न बन सकी। और कौन रहता है इस घर में? मैं मतलब कोई मर्द? भाई है मेरा एक, वैसे तो बहुत अच्छा है, हर काम में माहिर, मगर कभी कभी बहकी बातें करने लगता है। उस पर भी जादू करवाया गया है। हाँ मैंने कराया। खुश? हमने तो कुछ कहा ही नहीं भाई ऐसा। भाई को बुलाए, अपने भाई को बुलाए। वली रईस जून 2009 जी। आप क्या करते हैं भाई? क्यों भाई, आपको इससे क्या? मैंने आपसे पूछा आप क्या करते हैं? रीडिंग भी नहीं करने देते। नो, बैड, वेरी बैड मौलवी साहब, नो बदतमीजी। जॉन मसीह? नहीं, जॉन मसीह तो मेरी छोटी बहन परवीन के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करता है। इसका नाम तो वली रईस है। क्रिश्चियन रूह है इसके अंदर, क्रिश्चियन रूह। क्रिश्चियन रूह। अब मैं जाऊं? Yes, you may go, John. You may go. ये मौलवी साहब बताएं मेरा क्या होगा? मेरे ऊपर भी क्या कोई क्रिश्चियन की रूह है? मैं तो भाई बहुत नमाजें पढ़ती रहती हूँ। मौलवी साहब क्या सोच रहे हैं आप? हाँ, ऊपर क्यों देख रहे हैं? छत पुरानी हो गई है ना, कितना समझाया इन्हें कि नई छत बनवा लें,
लेकिन इनकी तो वही मिसाल है ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अकेले रहना ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपकी कमर कितनी है? जी तुमसे पूछ रहे हैं, लेकिन देख आपकी तरफ रहे। आपकी कितनी है? हाँ, मेरी मौलवी साहब पहले तो बहुत कम थी। अरे अब की बताना जाहिल। ये कोई 30 के करीब होगी अभी। मैं कसम खा के कहती हूँ 40 से क्या कम होगी। मैं इंची टेप लेकर आती अरे हूँ। स्टेप तो हमारे पास है। हाँ? ये घूमते हैं। यहाँ आके बैठी, यहाँ आके बैठी। इसको जरा नापिए नापिए। मैं हाँ प्लीज। तो जरा हैं? मौलवी साहब देखे ना 40 होगी, 40 होगी पूरी। 26। हाँ तो जब चर्बियां निकलवाई जाएंगी तो यही होगा 26। इनकी भी नापें मौलवी साहब, इनकी भी नापें। हाँ इनकी भी नापे। हाँ। मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे वो भी पी लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। आप बैठिए। ये कब से आप लोग अकेले रह रहे हैं दोनों? एक अरसा हो गया मौलवी साहब। अब तो बिस्तर पे तकिया भी एक ही रखने लगी। कोई उम्मीद नहीं है। सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए मैंने। क्या आपके कमरे में भी एक ही तकिया है? नहीं मौलवी साहब, मैं 2 तकियों के साथ सोती हूँ, एक सर के नीचे और एक पैरों के नीचे। एक तकिए के साथ नींद नहीं आती। और आपको? मुश्किल तो बहुत होती है मौलवी साहब, पर करवटें बदल बदल के सुबह हो ही जाती है। क्या सोच रहे हैं मौलवी क़यामत साहब? एक तकिया बिस्तर पे आप और रख लें। मैं समझी नहीं। देखिए शादी करना बहुत जरूरी है आप दोनों के लिए, वरना जिन इस घर पे कब्जा करते जाएंगे और उसका नतीजा ठीक नहीं। इसलिए वाहिद हल शादी है। शादी। मौलवी साहब, शादी के लिए कोई खास एज ग्रुप है? आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता मुलाकात के बाद एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि कितने एज ग्रुप में आप फिक्स हो सकते हैं। आपका कोई सवाल? बस 50 सही है, 50 से अबव ना हो। हाँ अच्छा, क्या दुबई में? हाँ कितने बच्चे हैं? हाँ अच्छा ठीक है, मैं आपसे फिर बात करूंगी। अल्लाह हाफिज। लुबना आपी, तुमने तो कहा था कि माँ बन के सारी जिंदगी अपने सीने से लगा के रखोगी, फिर तब्दीली क्यों आ गई? वली रईस, मैं कभी माँ थी ही नहीं। बताया तो है, मौलवी क़यामत कह के गए शादी कर ले। हालांकि तुम्हारे दूल्हा भाई के मरने के बाद मैंने कभी किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। यानी कि आप देखोगी, यही कहना चाह रही हो ना? देखो मौलवी साहब ने सख्ती से कहा है कि शादी बहुत जरूरी है, वरना इस घर पे जिनों का कब्जा हो जाएगा। खुद देखो कैसे अजीब अजीब वाकयात इस घर में रूनुमा हो रहे हैं। कल को कुछ बहुत बुरा हो जाए, इससे पहले मौलवी साहब की बात मान लेनी चाहिए। तो ये बोलो ना कि तुम्हें रोशनी की किरण नजर आ रही है। नहीं, अभी कोई फैसला नहीं किया मैंने, बस गौर कर रही हूँ अभी। वली रईस, अगर मैंने शादी कर भी ली ना तो तुमसे अलग थोड़ी रहूंगी, हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगी। वो मौलवी जाली है। अच्छा, पहले तो तुम कह रहे थे कि बहुत पहुंचे हुए। ये वो मौलवी नहीं है, ये वो जाली मौलवी है। वो वाले शहर से बाहर गए हैं। ये जल्दबाजी मत करो, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। इस उम्र में जो भी मिलेगा लालची मिलेगा। एक अमीर बेवा को देख के लोग उससे शादी नहीं करते, उसकी जायदाद और दौलत से शादी करते हैं। और सोचो, अगर शादी के बाद उसने बंदूक की नोक पे रख के तुमसे ये मकान अपने नाम करवा लिया, धक्के देके बाहर निकाल दिया, तो कहाँ जाओगी? कभी सोचा है तुमने? लेकिन वली रईस, मैं ऐसे तो शादी नहीं करूंगी। पहले अच्छी तरह छान पटक करूंगी, फिर शादी करूंगी, फिर हाँ करूंगी। तू फिक्र मत कर, मैं किसी ऐसे वैसे शादी नहीं करूंगी। यानी करोगी जरूर? अरे तो तेरे कलेजे में क्यों आग लग रही है? मैं बेवा हूँ, जवान हूँ, खूबसूरत हूँ। अगर शादी करनी पड़ भी गई तो तुझे क्या इससे? मैंने कोई ठेका ले रखा है तेरा? मुझे किसी चीज से मत रोकना। मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। लुबना आपी,
कि मेरी जिंदगी मेरी मर्जी की रट मत लगाया करो। याद है ना, कुछ अरसा पहले औरतों ने कितनी बेहुदा बातें देख के रैली निकाली थी। क्या हुआ था? अल्लाह का अजाब आया था उनके ऊपर। जब तक तुझ जैसे लोग हैं ना इस दुनिया में, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और तुझे क्यों आग लग रही है मेरी शादी से इतनी है? सारी जिंदगी तुझे संभालने में गुजार दूं, अपनी जिंदगी ना जीऊं, ऐसे ही मर जाऊं। याद है दूल्हा भाई के मरने पे तुमने क्या कहा था? क्या कहती थी? कि मैं बेवा हो गई हूं? ये नहीं कहा था, कुछ और कहा था। क्या? कि मैयत वाले दिन उनके दोस्त मुझसे नंबर मांग रहे थे और कह रहे थे कि आप फिक्र मत कीजिए, आप अकेली नहीं, हम सब आपके साथ हैं। अरे नहीं भाई, तो फूट भी ना। तुमने कहा था फरी रईस अब मैं बेवा हो गई हूं, अब हम दोनों बहन भाई सारी जिंदगी साथ रहेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। और दूल्हा भाई के मरने के अगले दिन तुम शाम देर तक सो के उठी थी, और उठते ही तुमने क्या कहा था? फरी रईस, हालांकि मुझे उनके मरने का दुख जरूर है, पर पता नहीं कि मुझे हल्का फुल्का महसूस हो रहा है। ना सुबह सुबह किसी ने चाय बनाने के लिए उठाया, ना किसी ने पूछा कि देर तक क्यों सो रही हो, उठी क्यों नहीं, उठ भी जाओ। याद भी है कि भूल गई, और ठीक एक माह बाद तो मुझे कोमरी ले गई थी, और यहाँ लोगों को बताया था कि दादा दरबार जा रही हो। हाय 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 हाय, वैसे तेरी मेमोरी बहुत तेज है, सब याद है ना तुझे? हाय कितना मजा आया था ना, तू कितना डरा था चेयर लिफ्ट में बैठने से। और हमारी चेयर लिफ्ट से सामने आती हुई चेयर लिफ्ट पे सायमा बैठी थी, और देखते ही देखते हम दोनों के एक दूसरे से प्यार हो गया। और उसने बहाने से अपना फोन नंबर जोर जोर से चीख चीख के बताना शुरू कर दिया ताकि मैं नोट कर लूं। और लोग ये समझे शायद वो गिनती गिन रही। अहे, इतनी अच्छी बातें करते करते तू भी क्या टॉपिक ले आया? तो तुमने मेरी शादी क्यों नहीं की? क्या बुराई थी उसमें? सबसे बड़ी बुराई तो ये थी कि वो आवारा थी। अरे कोई नेक सीधी सादी लड़की होती तो शायद मैं सोच भी लेती, मगर ऐसी लड़की जो चेयर लिफ्ट में बैठ के चीख चीख के लड़कों को नंबर दे, सोच कितनी आवारा होगी वो। अच्छा चल छोड़ ना, जो बीत गया सो बीत गया। आज की बात कर, साइमा से ज्यादा अच्छी लड़की मिलेगी तुझे शादी के लिए। एक बात बताऊं लुबना आपी, मेरे जीते जी तुम भी शादी नहीं कर सकते। क्या रखा है शादी में? दोनों बहन भाई खूब मिलके एंजॉय करेंगे। तुमने यही सिखाया था ना मुझे। मगर मौलवी कयामत जो बोल के गए हैं, वो एक नंबर का जाली मौलवी है। अगर मुझे दोबारा नजर आया तो टांगे तोड़ दूंगा उसकी। और जो मैंने दूसरे तकिए के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, वो सोचने पे तो कोई पाबंदी नहीं है। हेलो। ओ हाँ जी 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 मैं ठीक हूँ। हाँ पिक्स मिल गई आपको? थैंक यू। मैं ना ऐसे ही बस ले रही थी, मैं ऐसे ही सेंड कर दी। अच्छा सुनिए, आपकी हाइट क्या है? ओह जबरदस्त, मुझे ना लंबे आदमी बहुत पसंद हैं। और एज 42। मैं 31 की अभी होंगी मैं। अच्छा ये बताएं, वेस्ट कितनी है? वेस्ट ओहो थोड़ी ज्यादा है, थोड़ा ख्याल करें ना आप। और चेस्ट जबरदस्त। नहीं अरे नहीं कपड़े क्यों सुनाऊंगी मैं तो ऐसे ही बाय द वे डिटेल ले रही थी। हाँ कल शाम को? हाँ ठीक है, हाइट ठीक है हाँ ओके। डेट पे जाने की तैयारी हो रही है? देख बबली, तमीज से बात कर, मैं तो बस तेरा ही सोचती हूँ ना। मेरे बारे में क्या सोच रही थी? देख तेरे अब्बा के मरने के बाद तुझे बहुत कमी महसूस होती है ना, उनकी होती है ना, तो मैं तेरे लिए तो डैडी ढूंढ रही हूँ। बहुत जल्दी तेरी कमी पूरी हो जाएगी बबली। ये कहो ना कि अकेले रह रह के तन्हाई काटने लगी है। देख बबली, माँ हूं मैं तेरी, हैं? तमीज से बात किया कर, तेरा ही भला सोच रही हूँ मैं बबली।
मेरा भला सोच रही हो ना तो जाओ जाकर काशिफ की माँ से बात करो। मेरी शादी के वक्त तो 10 बहाने याद आ गए, अपनी शादी के वक्त तो बहुत तेजी दिखा रही हो। देख बबली, तू काशिफ के अलावा ना किसी लड़के पे भी हाथ रख ले, किसी पे भी हाथ रख ले, मैं उसी वक्त चली जाऊंगी उसे बात करने। लेकिन इस मनहूस काशिफ, इससे मैं कभी भी बात नहीं करने वाली। दफा कर इसे, पागल। क्या बुराई है काशिफ में? अच्छाई क्या है बबली? तुझ पे इतना बुरा वक्त आया हुआ है? हाँ देख बबली, तू उसकी माँ को नहीं जानती, उसकी माँ को मैं जानती हूँ। जाहिल औरत, पता है ना, अपने पहले बेटे की भी तलाक करा दी उसने। देख बबली, तेरे बाप ने तुझे इस दिन के लिए थोड़ी पढ़ाया लिखाया था ना, कि तू जाके उस पसमानदा घराने में जाके झाड़ू पोंछा लगाए। अरे को बहू नहीं चाहिए, उनको ना नौकरानी चाहिए, नौकरानी। अपने घर का काम करने से कोई नौकरानी नहीं बनता मम्मी, अपना ही घर समझूंगी। और वैसे भी इस घर के सारे लोग तो हर वक्त तलवार लिए सर पे खड़े रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उस घर के सब लोगों को अपना बना लूंगी। और तुम जाओ जाके काशिफ की माँ से बात करो। मैं कभी नहीं मिलने वाली उस जाहिल औरत से, पता है ना, तुझ पे भी सौकन लेके आ जाएगी। बर्दाश्त कर सकेगी तू? कर लेगी तू बर्दाश्त बबली? देख बबली, मुझे लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। हाँ? पागल हो गई तू क्या? क्या हो गया तुझे? बस मैंने कह दिया ना सो कह दिया। अगर कल तक तुम काशिफ से मिलने नहीं गई तो फिर तुम भी देख लेना। धमकी दे रही है? क्या करेगी तू? क्या करेगी? भाग जाऊंगी काशिफ के साथ और फिर देखती हूँ कि कौन गैरतमंद इंसान तुमसे शादी करता है। मेरी नहीं ना तो तुम्हारी भी नहीं।